अगर आपकी तैयारी अभी तक बिल्कुल भी ना हुई होगी ना, तो आज से स्टार्ट कर देना। मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जो जो हेलो क्वेश्चन हेलो करा रहा हूँ हेलो सारे हेलो आप नोट हेलो करते हेलो चलना। हेलो आपके पेपर यहाँ हेलो बिल्कुल हेलो क्वेश्चन हेलो आपको देखने हेलो को मिल हेलो जाएंगे। हेलो तो हेलो आइए स्टार्ट करते हैं आज हेलो की हेलो क्लास। हेलो। दोस्तों अभी हमने जो क्लास सुबह की थी उसमें मैंने इसके 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको 101 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये मान चलना कि आपके एग्जाम में कम से कम एक दो क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से मैं सारे कंप्लीट ये क्लास आपकी करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखते रहिएगा। और जो 51 नंबर क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में लखनऊ जडावरा में पूछा गया था। पूछ रहा है कि निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिकतम है, ये यहाँ पे पूछा गया है और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो बताइए किसमें आपकी किसकी तांबे की मात्रा अधिकतम है, या निम्न धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम आपकी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हमारा होगा कांसा। क्या होगा, कांसा हो गया। ब्रॉन्ज हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका जो कांसा होता है इसमें जो आपका 90% क्या पाया जाता है, 90% तो इसमें आपका तांबा आपका पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो आपका और दिए जैसे पीतल हो गया, तो पीतल में क्या होता है आपकी 80% इसमें क्या होता है, तांबा आपका 80% इसमें पाया जाता है। और जो आपका यहाँ पे जर्मन सिल्वर दिया जा रहा है, जर्मन सिल्वर हमारा दिया गया, इसमें क्या होता है आपका 60%, इसमें आपका 60% तांबे की मात्रा आपकी पाई जाती है। और ऐसे आपको जो गन मेटल दिया जा रहा है, तो गन मेटल में क्या होता है 87% आपकी तांबा की मात्रा पाई जाती है। तो इसका और राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कांसा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि इसमें तांबे का परसेंटेज कितना होता है आपका 90% आपका होता है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 52 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, जो खनिज क्या होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडावरा में पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो खनिज क्या होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो खनिज क्या होते हैं, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है अकार्बनिक ठोस। क्या होते हैं, अकार्बनिक ठोस होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना है, जितने भी आपके अयस्क होते हैं, यानी कि सभी अयस्क आपके खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज आपके अयस्क नहीं होते, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 53 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है। इनमें से हमें ये बताना है कौन सा आपका अधातु खनिज है, कौन सा आपका अधातु खनिज है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होता है जिप्सम। दोस्तों ये हमेशा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका जिप्सम होता है, जिप्सम का सूत्र बताइए क्या होता है। तो जिप्सम का सूत्र नोट कर लेना, क्या होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका होता है, ये आपका जो जिप्सम होता है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि जो आपका जिप्सम होता है, जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, क्या उत्पन्न होता है, क्या होता है। जैसे कि मान लो ये आपका जिप्सम हो गया CaSO4, क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। अगर इसको हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसका सूत्र नोट करना, क्या होता है क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये भी पॉइंट याद करना, ये भी क्वेश्चन आपका ये दानापुर जड़ावरे में पूछा गया था कि अगर जो हमारा ये क्या होता है, जो जिप्सम होता है, जिप्सम को अगर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हम गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 54 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि अधातुएं समानता विद्युत की सुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट करना, क्या होता है, इसमें क्या होता है शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है, इसमें आपके शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों अभी ये जो क्लास हो रही है इसका मैंने पीडीएफ आपका ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया और एप्लीकेशन भी अपलोड कर दिया। आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना
और दोस्तों आपने जो नोट्स ले रखे हैं ना, चाहे आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, मैथ, आप वो सारे क्वेश्चन तैयार करते चलना। और यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा हूँ ये भी एक बार देखते चला। यकीन मान चलना कि 100% गारंटी लेके बोला कि 45 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से नजर आ जाएंगे। अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं नोट्स तैयार करना, तो अभी से भी आप कवर कर लेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट वही तैयार किया है कि ताकि एक बार क्वेश्चन आप देखते जाए और जब भी पेपर देने जाएंगे सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन आपको नजर वहां पे आ जाएंगे। और दोस्तों मैंने जो एप्लीकेशन में आपको 50 प्रैक्टिस सेट वहां पे अपलोड कर रखे हैं वो भी आप वहां पे देते रहना। वहां से आपको एक फायदा ये मिलेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाएंगे, यानी कि 1 घंटे हमें कैसा पेपर देना है आप वहां बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। तो वहां पे एप्लीकेशन जाके जो मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड करे, डेली एक प्रैक्टिस सेट वहां पे दिया करिएगा। वहां से आप टाइम मैनेजमेंट करना बड़ी आसानी से सीख जाएंगे और वो सारे आपको वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 55 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु का प्रदूषित करता है। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। जबलपुर जडाउरा में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे मैं अब वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपका 22 अप्रैल को एग्जाम लगा हुआ, ताकि वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको नजर आ जाए। तो आप ये सारे क्वेश्चन बस देखते रहिएगा। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ द्वारा मैंने सारे आपको एप्लीकेशन में डाउनलोड कर दिए। आप वहां से इसे सिंपल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया गया शीशा, क्या हो जाएगा जो दिया जा रहा है शीशा, यानी जो लेड दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो आपका लेड होता है ना, मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी घातक प्रभाव आपका ये डालता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और 56 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है। और ये जयपुर जडाउरा में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, वह आपका होगा भंगुरता। कौन सा गुण पाया जाता है, वह आपका भंगुरता गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 57 नंबर में पूछा गया है निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा मिश्र धातुओं की विशेषता आपकी नहीं है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका यौगिक दिया जा रहा है, यौगिक आपका क्या होता है, मिश्र धातुओं कोई विशेषता आपकी नहीं होती है। और इसके अलावा जो आपका मिश्रण हो गया, विलयन हो गया, समघात निकाय हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मिश्र धातुओं की आपकी विशेषता आपके हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 58 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। और ये नागपुर जडाउरा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या होता है, वो आपका होता है नाइक्रोम। क्या होता है, वो आपका होता है नाइक्रोम होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका नाइक्रोम होता है ये किस मान लो कौन से मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें क्या होता है आपका निकेल होता है, एक क्या आपका होता है इसमें आपका निकेल होता है, और क्या होता है क्रोमियम होता है, और क्या आपका होता है क्रोमियम आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट याद करना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा जो आपका नाइक्रोम होता है किन धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है, यानी किन किन का मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। एक इसमें निकेल होता है, एक क्या होता है क्रोमियम आपका इसमें पाया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करें, जो आपका जर्मन सिल्वर होता है, ये जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो इसमें कॉपर होता है, और क्या होता है जिंक होता है, और क्या आपका निकेल होता है। इसका भी याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी कॉपर होता है, जिंक होता है, और निकेल आपका हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 59 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट करना, कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और कैल्शियम फास्फेट का सूत्र भी नोट करना, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्या होता है, वो आपका होता है CA3 और PO4 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम फास्फेट का आपका सूत्र होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और इसे बोलते हैं क्या, ट्राई कैल्शियम फास्फेट भी इसे बोला जाता है।
और 60 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन क्या है। पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या होता है, तो क्या होता है, वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2 गैस आपकी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल की आग बुझाने जो उत्तम साधन आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो पेट्रोल की जो आग होती है को जल से कभी नहीं बुझाया जा सकता है, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है कम होने के कारण यह उसके ऊपर तैरता रहता है, और जिससे होता है कि वायु का संपर्क कभी टूटता ही नहीं, और आग आप वहां से बुझा भी नहीं सकते जल के द्वारा। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज वहां पे किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 61 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है, किस कारण से जल को भारी धातु प्रदूषण होता है। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है, और ये नागपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह आपका होगा पेंट। क्या होता है, पेंट होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। एक नोट करना, जो आपका कैडमियम होता है, इसके कारण से कौन सा रोग होता है, कैडमियम के कारण से कौन सा आपका रोग होता है। और एक और बताइए, जो आपका पारा होता है, पारा के कारण से कौन सा आपका रोग होता है, ये दोनों आंसर बताइए। तो जो कैडमियम होता है, कैडमियम से कौन सा रोग होता है, इसके द्वारा होता है इटाई। इटाई कौन सा रोग होता है, नोट करना कि इटाई इटाई रोग इसके द्वारा आपका हो जाता है। और पारा के द्वारा कौन सा रोग होता है, वह नोट करना, क्या हो जाता है, मिनी माता। क्या होता है, मिनी माता रोग हो जाता है। ये दोनों पॉइंट याद करना, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कैडमियम की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है, इटाई इटाई रोग होता है। अब पारा रोग माल पूछा है, पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग आपका होता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 62 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वास के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। और लखनऊ जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट भी हो चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है, वो आपका होता है हीलियम। क्या होता है, वो आपका होता है हीलियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो आपका ये हीलियम होती है, कैसी गैस होती है, ये भी नोट जान लेना, ये कैसी गैस होती है, आपकी अक्रिय गैस आपकी होती है। हीलियम कैसी गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। और ये किस वर्ग में पाई जाती है, वर्ग भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, ये 18वें वर्ग में आपकी ये गैस आपकी पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 63 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है। लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है, इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होगा जिंक। क्या होगा, जिंक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर जडारो में भी पूछा गया था। और 64 नंबर में क्या पूछा गया कि एल्यूमीनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर नोट करना, क्या होता है, वह आपका एनोडीकरण होता है। क्या होता है, एनोडीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, जो यहाँ पे दिया जा रहा है गैल्वेनीकरण दिया जा रहा है, ये क्या होता है, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसे गैल्वेनीकरण बोलते हैं, या फिर बोला जाए जस्तीकरण बोलते हैं। दोनों एक ही मतलब आपके हो जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आप एक नोट करना, क्या होता है, जो आपकी चांदी होती है, क्या होती है, एक चांदी होती है और एक पारद होता है। क्या होता है, चांदी होता है, एक पारद होता है, कि इनका जो अमलगम होता है, चांदी और पारद का अमलगम का उपयोग कहाँ पे होता है, जो दांतों की कैविटी होती है, दांतों की कैविटी भरने में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी चांदी और पारद का जो अमलगम होता है, वहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी पॉइंट याद रखना, क्योंकि इसमें जो आपकी चांदी होती है, चांदी का परसेंटेज कितना होता है, वो आपका 67% उसमें चांदी होती है। और इसके बाद जो आपका क्या होता है, 5 से लेके 28% क्या होता है, इसमें आपका तांबा होता है। और उसमें और क्या होता है, जिंक आपका होता है। ये सारा जो मिश्रण आपका वहां पे अमलगम में हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दंत अमलगम आपका बोला जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि जो दांतों में कैविटी होती है, इसको भरने के लिए कौन सा अमलगम प्रयोग होता है, वो चांदी और पारद का वहां पे यूज किया जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 65 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है वैद्युत
परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? और ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होता है वो आपका हो जाएगा एनोड। क्या हो जाएगा? वह आपका होता है एनोड होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है यानी कि 66 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती हैं? ये यहाँ पे पूछा गया है। इसमें आवर्त कर लेना, ये क्या हो जाएगा? आपका आवर्त हो जाएगा। यानी क्या लिखा जाए? निम्न में से कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मरकरी लिख लेना। क्या हो जाएगा? मरकरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप पेपर देने जाएंगे यहाँ से आपके बिल्कुल क्वेश्चन आपके देखने मिलेंगे। बस मैं जो जो बता रहा हूँ आप तैयार करते चाहिए। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ ये देखते चलना, और जो आपने नोट्स ले रखे नोट्स तैयार करते जाना। और एग्जाम देके आएंगे ना, ये मान चलना कि 45 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से नजर आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ बस आप ये तैयार करते चले। और इसका मैंने पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन दे रखा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है वहां भी दे रखा हूं, अगर कमेंट में जाएंगे तो वीडियो का लिंक में वहां भी मिल जाएगा कि आप एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां भी ये पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। और 67 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? जो सिडेराइड किसका अयस्क है? यहाँ पे क्या पूछा गया? जो सिडेराइड है तो सिडेराइड किसका अयस्क होता है? सबसे पहले ये बताइए सिडेराइड का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है नोट करना, क्या होता है? FeCO3। क्या होता है? FeCO3 किसका होता है? सिडेराइड का सूत्र आपका हो जाता है। और ये किसका अयस्क होता है? ये आपका आयरन का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? आयरन यानी लोहा का ये आपका अयस्क हो जाता है। और आयरन कुछ अयस्क और नोट करना, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि आयरन का जो मुख्य अयस्क है इसका मुख्य अयस्क क्या होता है? वो आपका होता है हेमेटाइट। क्या होता है? नोट करना, हेमेटाइट इसका क्या होता है? मुख्य अयस्क होता है। और रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका? Fe2O3। ये किसका होता है? हेमेटाइट का आपका रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और इसके बाद एक और नोट करना जो आपका होता है मैग्नेटाइट। एक और नोट करना, क्या होता है आपका? एक नोट करना मैग्नेटाइट आपका होता है। मैग्नेटाइट का सूत्र भी नोट करना, क्या होता है? Fe3O4। ये किसका होता है? मैग्नेटाइट आपका हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। और जहां पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ, जडाऊ, दानापुर, जयपुर हर जगह ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाता है? वह आपका एल्यूमिनियम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 69 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि फोटोग्राफिक फिल्मों का डेवलप करने में प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन कौन सा आपका होता है? तो वह रसायन कौन सा होता है? राइट आंसर नोट करना, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइपो। क्या बोला जाता है? हाइपो बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 70 नंबर आता है। पूछा गया है कि अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? और ये जयपुर जडारा में क्वेश्चन पूछा गया। इन 4 ऑप्शन हमें क्या बताना है? इनमें से आपका अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से अर्धचालक पदार्थ होते हैं? आपको जो सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आपके अर्धचालक प्रभाव पदार्थ हो जाते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ कौन से होते हैं? एक जो सिलिकॉन दिया गया और जर्मेनियम दिया गया, ये सारे क्या हो जाते हैं? अर्धचालक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 71 नंबर में पूछा गया लोहा इससे निकाला जाता है। इन 4 ऑप्शन में हमें यह बताना है लोहा आपका किससे निकाला जाता है? तो लोहा किससे निकालते हैं? जो आपका हेमेटाइट दिया जा रहा है, हेमेटाइट से क्या निकाला जाता है? लोहा आपका निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अभी मैंने बताया था Fe2O3 आपका इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों जो डोलामाइट दिया जा रहा है इसका भी रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? इसका होता है आपका MgCO3 × CaCO3। ये किसका होता है? डोलामाइट का आपका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और एक पॉइंट और नोट करना, इससे क्या जो आपका मैग्नीशियम होता है ना, इससे दोनों का निष्करण होता है। इससे आपका एक जो मैग्नीशियम हो गया
यानी डोलोमाइट्स याद रखना कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम जो होता है, यानी कि इससे क्या होता है, एक तो आपका कैल्शियम होता है और एक आपका मैग्नीशियम होता है, इन दोनों का निष्कर्षण आपका डोलोमाइट से किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है कि गन मेटल किनकी मिश्र धातु होती है। इन 4 ऑप्शन में बताना है जो आपका गन मेटल होता है किनकी आपकी मिश्र धातु आपकी होती है। गन मेटल किसका मिश्र धातु होती है, तो नोट करना किसका होता है। राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, एक ताम्र, टिन, जस्ता, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और क्योंकि इसमें ताम्र जो होता है ये कितने परसेंटेज होता है, ये आपका 87% आपका ये पाया जाता है। और जो आपका टिन दिया जा रहा है ये कितना परसेंट होता है, ये आपका 10% यहाँ पाया जाता है। और जो जस्ता होता है, जस्ता का परसेंटेज कितना होता है, 3% आपका जस्ता इसमें पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 73 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होगा प्लूटोनियम। क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा 74 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया है कि किसी अयस्क का वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों जो आपका निस्तापन होती है, निस्तापन कैसी क्रिया आपकी होती है, जो आपका निस्तापन होता है यानी अयस्क को उच्च तापक्रम पर निस्तापन, यानी कि अयस्क को उच्च तापक्रम पर गर्म करना, यानी ऑक्साइड बदलने की जो आपकी क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। तो निस्तापन कैसी क्रिया होती है, यानी अयस्क को उसके तापक्रम पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वो आपकी निस्तापन क्रिया आपकी कहलाती है। और यहाँ पे जो आपका प्रगलन दिया जा रहा है, प्रगलन क्या होता है, अयस्क को अवकारक कोक और द्रवक के साथ गालक धातुओं के निष्कर्षण और अशुद्धियों का निष्कासन एक साथ करने की क्रिया क्या कहलाती, वो आपके प्रगलन कहलाती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट करना क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा 75 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि मैग्नेटाइट है, इनमें हमें ये बताना है कि बताइए मैग्नेटाइट इनमें कौन सा आपका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटाइट आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मैग्नेटाइट आपका हो। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 76 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया, इस्पात में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। तो इस्पात में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, वो आपका होता है 0.5 से लेके 1.5 होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि ये बताइए सबसे शुद्ध लोहा क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाता है ये बताइए सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, ये क्वेश्चन मैं सारे वही लिखा रहा हूँ जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो ये बताइए सबसे शुद्ध लोहा आपका कौन सा होता है, एक ये बताइए सबसे अशुद्ध लोहा, एक ये बता दिए सबसे अशुद्ध लोहा आपका कौन सा होता है। सबसे अशुद्ध लोहा क्या होता है, तो सबसे शुद्ध लोहा आपका कौन सा होता है, जो आपका पिटवा लोहा होता है। सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। और सबसे जो आपका अशुद्ध लोहा होता है वह कौन सा होता है, वह आपका होता है ढलवा लोहा। कौन सा होता है, ढलवा लोहा। ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए, एक में पूछा गया सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है, पिटवा लोहा, सबसे अशुद्ध कौन सा होता है, वो आपका ढलवा लोहा आपका होता है। क्योंकि जो आपका ढलवा लोहा होता है ना, इसमें जो आपका कार्बन का जो आपका परसेंटेज होता है वह आपका अधिक होता है, इसी वजह से क्या बोलते हैं, इसे आपका अशुद्ध लोहा आपका बोला जाता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया श्वेत फास्फोरस समानता इसके अंतर्गत रखा जाता है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है, तो ये किसके अंदर रखा जाता है, राइट आंसर नोट करना किसके अंदर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा, जल जो दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी श्वेत फास्फोरस समानता इसके अंतर्गत रखा जाता है, किसके अंतर्गत, जल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक और याद कर, जो आपका मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी के तेल के अंदर क्या रखा जाता है, इसमें आपका जो सोडियम होता है, क्या रखा जाता है, जो आपका सोडियम होता है, सोडियम को आपका मिट्टी के तेल के अंदर आपका रखा जाता है।
और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, जो सफेद फास्फोरस आपका होता है ये 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होता ही आपका हवा में जल आपका उड़ता है। इसी वजह से इसको किस में रखा जाता है, इसको आपका जल में आपका रखा जाता है। और ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो आपका सोडियम होता है, सोडियम को कहाँ पर रखा जाता है, ये आपका मिट्टी के तेल में इसे रखा जाता है। और 78 नंबर पे पूछा जा रहा है क्रायोलाइट है, इनमें हमें ये बताना है कि जो क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है। तो क्रायोलाइट का सूत्र नोट करना क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्या होता है आपका Na3 होता है और AlF6 होता है, ये क्या होता है हमारा क्रायोलाइट आपका ये हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट करना, जो आपका डोलामाइट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए जो आपका डोलामाइट होता है, डोलामाइट इसका रासायनिक सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया था, क्या होता है वो आपका MgCO3 इंटू CaCO3 होता है। दोस्तों मैं बार बार इसमें लिखाता हूँ कि ये सारे के सारे आपको याद हो जाए, क्योंकि पेपर में आपके यही सारे क्वेश्चन वहां पूछने वाले हैं। और एक बताइए आपका जो कीसे राइट होता है, एक और बता दीजिए जो आपका क्या होता है कीसे राइट होता है, क्या होता है एक आपका कीसे राइट होता है, इसका सूत्र क्या होता है आपका MgSO4 इंटू H2O होता है, क्या होता है ये आपका कीसे राइट का सूत्र आपका हो जाता है। ये सारे आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 79 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है। औरम किसको बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो गोल्ड होता है, गोल्ड को हम कैसे लिखते हैं, गोल्ड को कैसे लिखा जाता है AU लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं औरम ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ये आपका गोल्ड यानी सोना को क्या बोलते हैं औरम बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया गया ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना, सोने के बारे में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोना मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया। यह एकमात्र ऐसा धातु है, ये क्या होता है एकमात्र, नोट करना कि क्या होता है यह आपका एकमात्र ऐसा धातु होता है जो कि पृथ्वी पर क्या होता है स्वतंत्र अवस्था में आपका पाया जाता है। सीधा सीधा पूछेगा कि एकमात्र वह धातु कौन सी है जो कि मुक्त अवस्था में आपकी प्रकृति में पाई जाती है, क्या हो जाएगा आपका सोना, वहां पे राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो आपका ये सोना होता है ना, सबसे आपका आघात वर्ध धातु भी आपकी होती है। और सोने की जो क्रियाशीलता होती है, सबसे कम आपकी क्रियाशील धातु भी आपकी क्या होती है सोना ही होती है। सोना होती है ये आपकी सबसे कम क्रियाशील धातु भी आपकी होती है। और एक पॉइंट और याद करना कि आपका जो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है, ये आपका 24 कैरेट का क्या होता है शुद्ध सोना आपका होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 80 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि अब यानी 5 और 10 रुपए के सिक्के जो सिक्के होते हैं किससे आपके ये बनाए जाते हैं, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो ये सिक्के किसके बनाए जाते हैं, ये बनते हैं आपके तांबा और निकिल के बनते हैं। किसके बनते हैं, एक तांबा निकिल की मिश्र धातु आपकी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट करा रहा हूं, क्योंकि सोना तो आपने समझ चुका है, जो सोना होता है जो हमारा क्या होता है सोना होता है, सोना का जो आपका रोमन नाम क्या होता है, सोना का रोमन नाम क्या होता है, अभी हमने इसको क्वेश्चन कराया भी था, क्या होता है वो आपका होता है औरम होता है, क्या होता है आपका औरम होता है। और ऐसे ये बताइए जो आपकी चांदी होती है, क्या होती है जो आपकी चांदी होती है, चांदी का रोमन नाम क्या होता है, तो चांदी का रोमन नाम क्या होता है अर्जेंटम होता है, ये भी नोट करना क्या होता है अर्जेंटम आपका हो जाता है। क्योंकि जो सोना वाला होता है ये तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप चांदी का भी नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और बताइए जो आपका लोहा होता है, लोहे का रोमन नाम क्या होता है, तो क्या होता है वो आपका नोट करना है कि लोहा का क्या होता है फेरस होता है, क्या होता है ये भी नोट करना, जो आपका फेरस आपका ये हो जाता है। और एक और नोट करना जो आपका तांबा होता है, तांबा का रोमन नाम क्या होता है, क्या होता है ये भी नोट करना है क्यूप्रस होता है, क्या होता है आपका क्यूप्रस आपका हो जाता है। ये सारे रोमन नाम याद करना कि गोल्ड का तो पूछा जा चुका है आपके आर्मी एनए के एग्जाम में, तो इनका भी हो सकता है। चांदी का रोमन नाम क्या होता है अर्जेंटम होता है, लोहा क्या होता है फेरस होता है, तांबा क्या होता है क्यूप्रस आपका हो जाता है। ये सारे नोट कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 81 नंबर आता है, इसमें पूछा गया माचिस की तिलियों में क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो माचिस की तिलियों में क्या होता है, राइट आंसर नोट करना क्या होता है फास्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 82 नंबर पे पूछा गया कि 1 और 2 रुपए के सिक्के खाली स्थान से बनते हैं, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो ये किसके आपके बनते हैं, राइट आंसर नोट करना किसके बनते हैं, ये आपके फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो
जाता है। क्योंकि इसमें होता क्या है, जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो 18% क्या होता है इसमें क्रोमियम और निकेल होते हैं। क्या होता है स्टेनलेस स्टील में आपका 18% तक आपका क्रोमियम और निकेल आपकी पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता 83 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपका हो जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये बताइए जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका सूत्र क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो सूत्र क्या होता है, नोट करना क्या होता है, CaOCl2 किसका होता है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का आपका रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे 84 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। जो आपका रेडियम होता है यह किस खनिज से आपका प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना है पिच ब्लेंड। क्या हो जाएगा, पिच ब्लेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और इसके एक और बताइए पिच ब्लेंड का सूत्र क्या होता है, ये भी नोट कर लेना। क्या होता है, वो आपका होता है U3O8। ये किसका होता है, पिच ब्लेंड का आपका ये सूत्र आपका हो जाता है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 85 नंबर आता है, इसमें पूछा गया सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है, जयपुर जडावर में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह राइट आंसर नोट करना लैटिन भाषा। किस भाषा से, लैटिन भाषा से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 86 नंबर में पूछा जा रहा है केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में होते हैं। और ये लखनऊ जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया जा रहा है क्या दिया जा रहा है, हाइड्रोजन से ऊपर। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से ऊपर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और याद करना कि क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जल का होता है, जल का निर्माण क्या हो कैसे होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का एक अणु होता है। इसका दोनों मिलकर क्या होता है, जल का निर्माण आपका ये करते हैं। और एक पॉइंट और याद करना कि जो आपका साधारण जल के लगभग, यानी क्या नोट करना कि आपको जो साधारण जल होता है, ये क्वेश्चन ये नोट करना कि साधारण जल और भारी जल का अनुपात क्या होता है। यानी साधारण जल और भारी जल का अनुपात क्या होता है, ये भी नोट करना क्या होता है आपका 1:7000 आपका हो जाता है। यानी कि साधारण जल के 7000 भाग में एक भाग क्या प्राप्त होता है हमारा, ये भी पॉइंट याद करना, भारी जल हमें प्राप्त होता है। यानी 7000, अगर हमारा मान लो 7000 लीटर हमारा साधारण जल है तो भारी जल कितने लीटर होगा, उसमें केवल 1 लीटर आपका पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनका रेशियो क्या होता है, ये रेशियो भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये सारे पॉइंट मैं जितने करा रहा हूँ सारे सारे के मोस्ट इंपोर्टेंट वही पॉइंट मैं करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो भारी जल होता है जो आपका भारी जल होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो DTO होता है। और ये बताइए इसका खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका भारी जल होता है, भारी जल की खोज किसने की थी। तो नोट करना किसने खोज की थी, एक वैज्ञानिक कौन थे, यूरे नाम के एक वैज्ञानिक हमारे यूरे थे। और इसके साथ एक वैज्ञानिक थे वासबर्न, एक वैज्ञानिक और नाम नोट करना वासबर्न। क्या नाम था उनका, वासबर्न उनका नाम था। और इसकी खोज कब की थी इन्होंने, 1932 में। कब खोज की थी, 1932 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। यानी भारी जल की खोज कब हुई थी, 1932 में की थी। किसने की थी, एक यूरे और एक कौन थे, वासबर्न नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारी जल की खोज की थी। और जो भारी जल आपका होता है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो भारी जल का प्रयोग होता है न्यूट्रॉन बंधक के रूप में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में किया आपका जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 87 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है इसका आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, हैरी ब्रियरली ने। किसने किया था, हैरी ब्रियरली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि
प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है इसमें प्रशीतन यानी ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर नोट करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसका प्रयोग होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। और इसका सूत्र नोट करना, क्या सूत्र क्या आपका होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या होता है, CCl2, क्या होता है CCl2 हो जाएगा, और क्या होता है F2 होता है। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग आपका किया जाता है। और इसे बोलते क्या है, इसको बोलते हैं फ्रियान गैस। क्या बोलते हैं, फ्रियान बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसे फ्रियान बोला जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस ऐसी है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि कौन सी गैस ऐसी होती है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। कौन सी गैस आपकी होती है, वो CFC गैस होती। कौन सी होती, CFC गैस आपकी हो जाती। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 89 नंबर आता है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना है, क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 90 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है खनिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित तत्वों का धात्विक गुण धर्मों का सही क्रम क्या है। और ये जयपुर जडारो में जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहां पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। वहां पे जो राइट आंसर आपका माना गया था ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका माना गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो आपको भी वहां पे ऑप्शन नंबर डी पे ही आपको टिक करना है। दोस्तों कुछ पॉइंट यहाँ पे और नोट करना, एक आपका क्या होता है जो ऑस्मियम होता है, एक पॉइंट क्या नोट करना जो आपका ऑस्मियम होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्मियम क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऑस्मियम का जो आपका घनत्व होता है इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि ये बताइए सबसे अधिक घनत्व किसका आपका होता है, तो वहां पे राइट आंसर हमारा ऑस्मियम ही था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ये बताइए सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा आपका होता है, तो वहां पे हमारा आंसर आपका सीजियम आपका हो जाता है। और एक दो पॉइंट और यहाँ पे नोट करना कि सबसे कम गलनांक किसका होता है। एक पॉइंट ये नोट करना कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम गलनांक किसका होता है, सबसे कम गलनांक आपका किसका होता है, किसका गलनांक कम होता है, तो वो आपका होता है पारक का। किसका होता है, पारक होता है। कितना होता है, वो होता है -38 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है ये बताइए सबसे अधिक, अगर ये पूछा जाता सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, तो किसका होता है, वो आपका टंगस्टन को होता है। किसका होता है, टंगस्टन को होता है। इसका गलनांक कितना होता है, नोट करना कितना होता है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये हो जाता है। और दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये बताइए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, ये भी नोट करना ना, क्या होता है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। क्या नोट करना, सबसे प्रबल आपका ऑक्सीकारक कौन सा आपका होता है, कौन सा होता है, वो आपका फ्लोरीन होता है। क्या होता है, आपका होता है फ्लोरीन आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट इसका नोट कर ले, क्या होता है, फ्लोरीन आपका हो जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 92 नंबर आता है। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। इनमें ये बताना है कौन सा आपका बॉर्डर लाइन तत्व आपका नहीं होता है। तो इसमें बॉर्डर लाइन तत्व आपका कौन सा नहीं होता है, जो यहाँ पे दिया जा रहा है विस्मत, जो दिया गया विस्मत हो दिया जा रहा है ये आपका बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होता। इसके अलावा जो भी आपके ए बी डी दिए जा रहे सारे के आपके बॉर्डर लाइन तत्व आपके हो जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 93 नंबर पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कौन सा आपका इसमें धनायन है। धनायन इसमें क्या हो जाता है, जो आपका अमोनियम दिया जा रहा है, अमोनियम क्या होता है आपका धनायन आपका होता है। अमोनियम क्या होता है आपका, ये होता है NH4 होता है, और प्लस ये क्या होता है आपका धनायन आपका हो जाता है। और इसके अलावा कोई भी आपके धनायन आपके नहीं होते हैं। जैसे आपका जो हाइड्रोक्साइड दिया जा रहा है, यानी जो हाइड्रोक्साइड दिया जा रहा है ये क्या होता है आपका OH- आपका ये रेडायन आपका होता है। और यहाँ पे जो आपका नाइट्रेट दिया जा रहा है ये क्या होता है आपका ये NO3, ये भी आपका रेडायन आपका होता है।
और जो आपका यहाँ कार्बोनेट दिया जा रहा है ये भी क्या होता है CO3 माइनस, यानी कि ये भी आपका रिडायन आपका हो जाता है। केवल आपका जो अमोनियम दिया जा रहा है ये भी आपका धनायन होता है और बाकी के सारे अब क्या हो जाते हैं रिडायन आपके ये हो जाते हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 94 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि घोल में धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो। अब ये क्वेश्चन लखनऊ जडावरा में पूछा गया, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, वहां पे जो इसका राइट आंसर आपका माना गया था, राइट आंसर क्या माना गया था, बी की तुलना से अधिक प्रतिक्रियाशील क्या हो जाएगा, बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 95 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है। पूछा जा रहा है कार्य नहीं करता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट करना, जो यहाँ पे दिया जा रहा है बिस्मथ, क्या दिया जा रहा है बिस्मथ, ये क्या होता है आपका एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और 96 नंबर में क्या पूछा जा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक यौगिक नहीं है। इनमें हमें ये बताना है कौन सा कार्बन का आपका एक यौगिक नहीं है, इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, जो यहाँ पे हीरा दिया जा रहा है, हीरा कार्बन का आपका एक यौगिक नहीं होता है। क्या हो जाएगा, हीरा कार्बन का एक यौगिक नहीं होता है, क्योंकि जो आपका हीरा होता है ये क्या होता है कार्बन का अपरूप होता है, ये क्या होता है कार्बन का आपका अपरूप होता है। एक हीरा हो गया और हीरे के साथ क्या होता है एक आपका जो ग्रेफाइट हो जाता है, एक क्या होता है हीरा होता है, एक क्या होता है ग्रेफाइट आपका हो जाता है। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों क्या होते हैं कार्बन के आपके अपरूप आपके ये हो जाते हैं। और जो आपका हीरा होता है ये ताप एवं विद्युत दोनों का क्या होता है कुचालक आपका हो जाता है। और एक पॉइंट और याद रखना, जो आपका हीरा होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक नोट करना 2.417 इसका क्या होता है अपवर्तनांक आपका हीरे का हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 97 नंबर आता है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। इन 4 ऑप्शन हमें बताना है। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडारो में आपका पूछा भी गया था। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा वह आप नोट करना, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है 98 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कार्बन का एक अपरूप नहीं। इन 4 ऑप्शन हमें बताना है कौन सा इनमें से कार्बन का एक अपरूप आपका नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका दिया जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बन का अपरूप नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है आपका कार्बन का एक यौगिक होता है। क्या होता है कार्बन का एक आपका ये क्या होता है यौगिक होता है, ये अपरूप ना हो गया क्या होता है यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और 99 नंबर पे पूछा जा रहा है कि आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, यानी आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह होगा सोडियम से क्लोरीन तक। आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ता है, ये आपका सोडियम से क्लोरीन तक क्या होता है आध्यात्मिक गुण आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 100 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका क्या है, इन 4 ऑप्शन में हमें बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना क्या होगा, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका हीरा होता है, तो हीरा का इसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है आपका ये नोट करना, किम्बरलाइट पत्थर एक होता है, जो आपका एक किम्बरलाइट पत्थर होता है ये इसका प्राकृतिक आपका स्रोत आपका हो जाता है। और अगर हीरे की जो संरचना की बात करें, इसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की इसकी संरचना आपकी ये हो जाती है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 101 नंबर आता है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगती है वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं एग्जाम तक आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो अगर आप तैयार कर लेते हैं ना सीधा सीधा आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपके वहां पूछे जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ आप तैयार करते चलना, जो मैं बता रहा हूँ बार बार आपको बता रहा हूँ, नोट्स तैयार कर लेना, नोट्स लेना, वो याद करते चलना। और यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये एक बार देखते चलना। और जो मैंने एप्लीकेशन में आपके सेट अपलोड करा रखे वो एक प्रैक्टिस करते जाना। और बस आप इतना ही कर ले जितने दिन आपके बचे हुए हैं। हाँ यकीन मान के चलना कि 45 से ज्यादा ही क्वेश्चन आपके पेपर देखने को आएंगे। अगर आज से भी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बड़ी आसानी से 45 कवर कर सकते हैं,
क्योंकि इसका एग्जाम इतना हार्ड नहीं आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बस आपको वैसे ही क्वेश्चन तैयारी करनी है। और इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसकी प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ये लखनऊ जिडावरा में क्वेश्चन पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है, वो आपका सोडियम आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल, एक वीडियो और कराएंगे। सारे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके 22 अप्रैल का पेपर लगने वाला है, ताकि वहां पे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस ये सारे क्वेश्चन देखते रहिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।